इस सरकार का एक ही काम है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देना है और इस देश में डिक्टेटरशिप को लाना है। नरेंद्र मोदी को अगर छींक आए तो पूरा देश छींके। नरेंद्र मोदी अगर जो है कोई लफ्ज़ कह देते हैं तो उस पर कोई इफ बट नहीं होना चाहिए और डिक्टेटरशिप की तरफ देश को ले जाने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ा निशाना जो 2014 से जाहिर है कि आप देखते ही होंगे कि सबसे बड़ा निशाना इस देश के अल्पसंख्यक बन रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके बगैर इंसान एक जिंदा लाश है वो है आत्मसम्मान। जिस दिन से ये सरकार आई है इस देश में मॉब लिंचिंग, कपड़े देखकर पहचानने वाला प्रधानमंत्री, लोगों को सड़क पर घिरवा के मरवाने वाला प्रधानमंत्री, भाजपा आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने क्या नंगा नाच नहीं किया इस देश में। इस देश का हर वो आदमी जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता है, जो भी गांधी जी के उसूलों को मानता है, वो हर आदमी इस वक्फ एक्ट के खिलाफ है। पार्लियामेंट में वोटिंग भी हुई, आपने देखा कि कई दलों ने इसका विरोध किया। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। पटना का गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। देखिए आज 28 जून है, 28 जून को नहीं बल्कि 29 जून को ये वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हम आपको पहले बता दें कि क्या क्या यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। देखिए वीडियो के माध्यम से आप देखिए कि देखिए ये जहाँ तक आपको नज़र जा रही होगी वहाँ तक गांधी मैदान का चप्पा हिस्सा, ये देखिए बांस या टेंट से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको बैठने की सुविधा यहाँ पे देने की तैयारी चल रही है। देखिए ये कहा जा रहा है कि पूरे बिहार से नहीं, पूरे जहाँ से भी लोग आना चाहें वो यहाँ पे आने की तैयारी चल रही है। और वहाँ पे लिखा हो वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस। और ये देखिए जिधर भी आप नज़र देखिएगा वहाँ तक देखिए जिस लोग कह रहे थे कि देखिए प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ी रैली हो रहा है, मेरे नज़र में देखने को मिल रहा है कि देखिए प्रशांत किशोर जितने बड़े रैली कर रहे थे उससे बड़ा लगता है कि टेंट लगाया गया है, भारी मात्रा में, बहुत बड़ा है। देखना ये होगा कि कल जो यहाँ पे जो ये वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो कितना सक्सेस हो पाता है, क्या इनकी मांग रह रही है। हमारे पास यहाँ पे कुछ जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या तैयारी अभी चल रही है। क्या नाम है? डॉक्टर अबुल फरज आजली, जिला सहरसा, बिहार। क्या कहेंगे आपकी देखिए इस तरह का आप लोगों का एक बहुत बड़ा टेंट बनाया गया है, पूरा कह रहे हैं कि वक्फ बचाओ संविधान बचाओ, कैसे वक्फ नहीं बच रहा है अभी? देखिए जब से ये सरकार आई है 2014 से इस सरकार का एक ही काम है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देना है और इस देश में डिक्टेटरशिप को लाना है। नरेंद्र मोदी को अगर छींक आए तो पूरा देश छींके। नरेंद्र मोदी अगर जो है कोई लफ्ज़ कह देते हैं तो उस पर कोई इफ बट नहीं होना चाहिए और डिक्टेटरशिप की तरफ देश को ले जाने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ा निशाना जो 2014 से जाहिर है कि आप देखते ही होंगे कि सबसे बड़ा निशाना इस देश के अल्पसंख्यक बन रहे हैं। और आप कैसे कहते हैं कि अल्पसंख्यक निशाना बन रहा है? अल्पसंख्यक जितने भी सरकार जो नियम कानून ला रही है या जितने भी सुविधाएं वो अल्पसंख्यक को भी तो मिलता ही है। रोटी कपड़ा मकान क्या इंसान के लिए सिर्फ यही ज़रूरी है? नहीं, बाकी सब जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके बगैर इंसान एक जिंदा लाश है वो है आत्मसम्मान। जिस दिन से ये सरकार आई है इस देश में मॉब लिंचिंग, कपड़े देखकर पहचानने वाला प्रधानमंत्री, लोगों को सड़क पर घिरवा के मरवाने वाला प्रधानमंत्री, भाजपा आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने क्या नंगा नाच नहीं किया इस देश में। त्योहारों पर मस्जिदों के सामने डांस करते हैं, ठीक है, होली और दिवाली जब आपने कहा कि त्योहारों पर मस्जिदों के सामने डांस करते हैं, कहीं कि देखिए हम उस मुद्दा पर जाएंगे तो काफ़ी विवाद हो जाएगा, हम इसी मुद्दा पर रहेंगे। वैसे जो बीजेपी के लोग हैं या जो हिंदू लोग हैं वो तो कहेंगे कि हम जब जाते हैं गाना वाना बजाते हैं तो आप लोग वहाँ पे उत्पाद मचा देते हैं। सारी वीडियोस रखी हुई हैं। अच्छा आप देख लीजिए कौन इस रैली के लिए इतना बड़ा जो बहुत बड़ा देख सकते हैं वीडियो में। 2014 से पहले होली दिवाली होता था कि नहीं होता था? रामनवमी होती थी कि नहीं होती? सब होती थी। तो पहले भी तो दंगा होता था, कितना धूमधाम से मनाया जाता था। दंगा पब्लिक के बीच में होता है और जहाँ पर 1 करोड़ की आबादी, नहीं सुन लीजिए, जहाँ पर 1 अरब की आबादी है वहाँ पर झगड़ा होना सामान्य बात है। मगर सरकार की से क्या आपकी अब जो बीजेपी वाले जो लोग हैं या जो हिंदू लोग हैं वो कहते थे कि 2014 से पहले किसी भी तरह का अगर इस तरह से दंगा होता था तो जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं वो मुस्लिमों को बचाव करते थे और हिंदुओं को मरने देते थे। गलत बात है, डाटा देख लीजिए। हम और आप क्या बोलेंगे, जितना भी आपके पास डाटा है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक उसको देख लीजिए, कुछ पता चल जाएगा। ये जो इतना बड़ा आप लोग कर रहे हैं रैली, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को या किसी और को? ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये सभी लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी सभी लोग आ गए। इस देश का हर वो आदमी जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता है, जो भी गांधी जी के उसूलों को मानता है, वो हर आदमी इस वक्फ एक्ट के खिलाफ है। पार्लियामेंट में वोटिंग भी हुई, आपने देखा कि कई दलों ने इसका विरोध किया। वो सारे दल मिलके इस रैली को कर रहे हैं और ये रैली आप लोगों की दुआ से बहुत कामयाब होगी। और कल आप देखिएगा कि पटना गांधी मैदान में ये इतिहास बनेगा।